30 मार्च का पेपर है और आज के सेशन में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं जीके जीएस के, और जो मिक्स क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरे अंत तक देखेंगे सेशन को, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। इसीलिए आप लोग एक एक प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में बार बार यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कम है एग्ज़ाम को लेकर के, जो आपका 2 से 4 दिन समय बचे हुए हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बस एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी प्यारे साथी प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी नए होंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेशन अब आपका शुरू हो गया है। पहला नंबर सवाल देखेंगे कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। बताएंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में। आगे देखेंगे कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। चलिए बताएंगे आप लोग सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। 1811 में, या 1816 में, 1822 में, या 1836 ईस्वी में। सही जवाब है 1816, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक है क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक है यह क्या कहलाता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ब्यूटेन होगा, या प्रोपेन होगा, या डेकेन आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। ऑक्टेन याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघ जो है रहते हैं, यानी कि बाघ पाए जाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघ पाए जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बताएंगे किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो याद रखेंगे सिक्किम का जो है, सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। आगे देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सही जवाब क्या होगा कि विषभ शब्द का जो संबंध है यह किससे है। बताएंगे प्यारे साथियों, शतरंज आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। याद रखेंगे कि पहली बार जो टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ, यानी कि प्रसारण जो है पहली बार टेलीविज़न का कब हुआ। 1952 में, या 54 में, 1957, 1959 में। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि 1959 में जो है पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग, क्या है तो डी को ही लॉक कीजिएगा आप लोग। 1959 में जो कि सही जवाब है, टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य क्या है। चलिए बताएंगे फटाफट से, आप लोग गलत ना कीजिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आप सभी को पता होना चाहिए। सत्यमेव जयते है, या जय जवान जय किसान, कर्म ही पूजा आदर्श ही जीवन। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सत्यमेव जयते आप लोग याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय वाक्य। आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। झारखंड राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में,
या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में क्या है, तो करेंसी नोट प्रेस जो है अवस्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, केरल। सही जवाब क्या होगा, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कहाँ पे, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ बताते चलना है, ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। देखेंगे यहाँ पे कि वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, 13 नंबर सवाल क्या करा है कि लेक्लासे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। बताएंगे कि लेक्लासे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। तो याद रखेंगे डी को लॉक कीजिएगा आप लोग, इनमें से कोई नहीं। क्या है, सॉरी, बी को लॉक करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। रिपीट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताएंगे आप लोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे नियोसिन है। क्या है, बताएंगे विटामिन बी का रासायनिक जो है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। बताएंगे आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है ये कब हुआ था। बताएंगे आप लोग जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। सही जवाब क्या है, तो बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। बताएंगे डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। सही जवाब है ऑप्शन जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि FAO का मुख्यालय कहाँ पर है। बताएंगे आप लोग WHO का मुख्यालय कहाँ है, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। और इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखेंगे रोम है। कहाँ पे, तो रोम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये कब हुआ था। बताएंगे प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे 776 ईसा पूर्व में हुआ, 776 ईसा पूर्व याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करें प्यारे साथी, बताएंगे कि वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है। बताएंगे
वाटर पोलो में खिलाड़ी की जो संख्या है यह कितना होता है, तो 7 होता है। याद रखिएगा आप लोग, 7 जो है ये संख्या होता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो याद रखेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए बताएंगे कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे हडसन नदी के तट पर। क्या है, तो हडसन नदी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों 25 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। बताएंगे आप लोग भारत का जो पहला उपग्रह है यह कब छोड़ा गया, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे 1975 में छोड़ा गया। आगे देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। याद रखेंगे 5.5 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी। देखेंगे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है। तो याद रखेंगे दिल्ली में है या मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे, दिल्ली आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए पीडीएफ में आपके लिए बहुत ही आंसर भी साथ में आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, क्वेश्चन को याद करने में। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर क्या जो है ये माना जाता है, यानी कि क्या होता है। बताएंगे चैत होता है, वैशाख होता है, फाल्गुन, आषाढ़ होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे फाल्गुन, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी। आगे देखिए प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। चलिए बताएंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम बता दीजिए आप लोग, सही जवाब क्या है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को आप लोग और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व अहिंसा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। 2 अक्टूबर आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डे, आप लोग याद रखिएगा, दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे भारतीय सिविल सेवा अधिनियम कब जो है किस वर्ष बनाया गया। बताएंगे कि भारतीय जो है सिविल सेवा किस वर्ष बनाया गया। याद रखेंगे 1853 में, 1854, 1861, 1874। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है 1861 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से आयु कितना होना चाहिए पंचायत के लिए। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे 21 वर्ष। कितना, 21 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आज के सेशन में आप लोग स्कोर बताइएगा ईमानदारी पूर्वक कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। देखेंगे कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जेपी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए.के. अयंगार, जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए 34 नंबर सवाल क्या करा है। बताएंगे आप लोग किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम जो सीट होता है यह कितनी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग कि न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे 60। कितना, तो 60 आप लोग याद रखेंगे न्यूनतम होना चाहिए 60। आगे देखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताएंगे आप लोग विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है,
सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्षों का, कितना? 6 वर्षों का आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ है। चलिए बताएंगे आप लोग कि राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत हुआ। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आर्टिकल 163। कितना? 163 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग कितने सदस्य होते हैं। सही जवाब है 15। कितना? 15 सदस्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे इस क्लास की फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो सभी लोग जुड़िएगा। देखेंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बताएंगे प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है। चलिए बताएंगे कब से भारत में नियमित जनगणना किया जा रहा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 1901, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। 1881 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्या है? तो 1881 आप लोग याद रखेंगे, जो कि नियमित जनगणना 1881 से किया जा रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ताप का मात्रक क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, ताप का मात्रक आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? एम्पियर होगा, कैंडेला होगा या केल्विन मोल। सही जवाब है केल्विन, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे घेंघा रोग जो है यह किस कमी से होता है। घेंघा रोग याद रखेंगे आप लोग, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। गुलजारी लाल नंदा थे या सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। क्या है? गयासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग संविधान के देखेंगे, जो भारतीय संविधान के अच्छे से आप लोग एक एक प्रश्नों को समझिएगा। देखिए संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। क्या है? तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि 3 प्रकार से किया जा सकता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। याद रखेंगे धारा 368 के अनुसार आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सा विशेष व्यवस्था लिया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। देखते हैं आपका तैयारी कैसा है। बहुत सारे लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, आपको बताना है ताकि हमें पता चले कि आपका लेवल कैसा है एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर के। देखिए संविधान संशोधन हेतु विधायक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सांसद। क्या है? तो सांसद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सांसद के किसी एक सदन में, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताएंगे आप लोग कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है साधारण बहुमत। आप लोग याद रखेंगे,
बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान की अधिकांश भाग जो है संशोधित किया जा सकता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। बताएंगे कर सकता है यदि मामला राज्य के हितों से संबंध हो तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या करें साथियों। बताएंगे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जनमत संग्रह से। क्या है, जनमत संग्रह से आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। बताएंगे भारत के जो संविधान है पहली बार किस वर्ष जो है संशोधन किया गया, सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग यह जो किससे संबंधित है, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं जीएसटी जो है लगाया गया। बताएंगे आप लोग जीएसटी लगाया गया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 101 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल कि भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। जैन साथी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन के साथ।